अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद, इस दुआ के साथ कि बहुत अच्छा पेपर दें, आप सेहतमंद हों और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्या हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपसे। इसमें जो पहली इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने आ रही है वो ये है, ये आ गई आपके सामने। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस टू सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताना है कि इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस द टू सिग्निफिकेंट फिगर, किसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 0.04। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तवज्जो रहे, याद रहे कि डेसिमल पॉइंट 1 से छोटा नंबर है। ये पॉइंट के बाद जो लीडिंग ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते, आखिरी वाला नंबर सिग्निफिकेंट काउंट होता है। तो इसमें है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरे में देखिए, गौर कीजिए, 0.004। इसमें ये नंबर 1 से छोटा है, पॉइंट के बाद ये 2 ज़ीरो लीडिंग ज़ीरो कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते, लिहाजा 4 सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। नंबर 3 में अगर आप गौर करें तो 0.0004, इसके ये 1 से छोटा नंबर है, पॉइंट के बाद 3 लीडिंग ज़ीरो हैं, ये भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते, लिहाजा इसमें सिर्फ 4 एक सिग्निफिकेंट फिगर है। और 0.042, इस पर गौर कीजिए, 0.042, इसमें ये भी नंबर 1 से छोटा है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही लीडिंग ज़ीरो है, ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, लेकिन 4 और 2 सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, लिहाजा इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों में विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 किस में होंगे, 0.042। आइए देखते हैं क्या यही जवाब है। यस, 0.042 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है, तवज्जो रहे, नंबर 2 पे जा रहे हैं हम। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स एट STP। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तवज्जो रहे इस पर, इसे हम हटा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स एट STP। इनमें से कौन सा पेयर है इसमें मालिक्यूलों की तादाद सेम है। नंबर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर आप ले लें तो क्या इसमें मालिक्यूलों की तादाद सेम निकलेगी। या 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Cl2 ऑक्सीजन गैस ले लें तो क्या इस पेयर में मालिक्यूलों की तादाद सेम निकलेगी। या 100 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस ले लें तो क्या इन दोनों में मालिक्यूल्स की तादाद सेम निकलेगी इस पेयर में, या इन तमाम पेयर्स में मालिक्यूल्स की तादाद सेम निकलेगी। खुशकिस्मती से एक ऐसा नंबर हमारे पास मौजूद है, हम जानते हैं कि अगर हम 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम लें किसी भी 1 मोलर गैस का, 22.4 डेसीमीटर क्यूब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, शर्त ये है क्या हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इस सब जानते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कहलाता है 1 atm। अगर इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हम कोई सी भी गैस का 1 मोल लें, 1 मोलर वॉल्यूम, तो वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब निकलता है, और उसमें मालिक्यूलों की तादाद खुशकिस्मती से हमारे पास हमेशा क्या निकलती है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तवज्जो रहे, किसी भी गैस का, कोई सी भी गैस ले लें आप, 1 मोलर वॉल्यूम, यानी उसके अंदर 22.4 डेसीमीटर क्यूब अगर आप वॉल्यूम लेते हैं तो मालिक्यूलों की तादाद STP पे हमेशा सेम निकलती है। तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ले लें 1 डेसीमीटर क्यूब पे, तो जो मालिक्यूल्स की तादाद 1 डेसीमीटर क्यूब पे नाइट्रोजन की होगी वही मालिक्यूलों की तादाद ऑक्सीजन की निकलेगी। अगर आप वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब ले लें, क्लोरीन और ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स निकालें, तो इस वॉल्यूम के लिए जो क्लोरीन मालिक्यूल वॉल्यूम घेरेगी 500 सेंटीमीटर क्यूब का, उतनी मालिक्यूलों की तादाद ऑक्सीजन की ये वॉल्यूम घेरेगी। अगर आप 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन दोनों के मालिक्यूलों की सेम तादाद 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम घेरेगी। अब यहाँ पे वॉल्यूम कुछ भी हो, अगर आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे लिया गया है, पेयर लिया है, तो हमेशा मालिक्यूल्स की तादाद सेम निकलती है। तो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ देम, कि तमाम पेयर्स में मालिक्यूल्स की तादाद सेम होगी। इस जो मालिक्यूल्स नाइट्रोजन के होंगे 1 dm पे वही ऑक्सीजन के होंगे। याद रखिएगा कि इनके आपस में पेयर में मालिक्यूल की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन पेयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनमें सेम मालिक्यूल होंगे। Cl2 और O2 में सेम होंगे, हो सकता है इन दोनों में सेम ना हो। CO2 और O2 में सेम होंगे, हो सकता है Cl2 O2 और CO2 O2 में सेम ना हो। यानी जो पेयर्स हैं इनमें सेम मालिक्यूल्स हैं पेयर्स के अंदर, लेकिन डिफरेंट पेयर्स में हो सकता है सेम ना हो, और बिल्कुल क्योंकि वॉल्यूम सेम नहीं है, लेकिन हर पेयर में
जो भी एलिमेंट्स या गैसें इस्तेमाल की गई हैं उनमें मालिक्यूल सेम निकलेंगे। उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट MCQ है वो क्या है, वो आपके लिए उसके लिए नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। देखिए जो नंबर 3 है MCQ, वो द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे कंपाउंड का दे दिया उन्होंने, क्या एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड का दिया हुआ है CH2O, तवज्जो रहे। एंड इट्स मालिकुलर मास इज 60, और मालिकुलर मास दिया हुआ है 60। ओके, इट्स मालिकुलर फार्मूला बताएं क्या होगा। इस कंपाउंड का मालिकुलर फार्मूला आपको मालूम करना है। इट इज़ वेरी इजी। मालिकुलर फार्मूले का क्या फार्मूला होता है सब जानते हैं। मालिकुलर फार्मूले का फार्मूला ये होता है कि जो भी एम्पेरिकल फार्मूला है उसको एक नंबर n से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एम्पेरिकल फार्मूला ऊपर दिया हुआ है CH2O मल्टीप्लाई बाय n। अब n की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो n की जो वैल्यू है, ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू है। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप करते ही हैं कि जो मालिकुलर मास है उसको डिवाइड कर देते हैं एम्पेरिकल मास से। मालिकुलर मास दिया हुआ है 60, एम्पेरिकल मास पता नहीं। एम्पेरिकल मास एम्पेरिकल फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। निकालिए एम्पेरिकल मास। कार्बन का एक एटम, इसका मास होता है 12। हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 to the 2। ऑक्सीजन का एक एटम है, इसका मास 16 होता है। अगर इन तीनों को प्लस कर लें 14 और 16 तो ये बन जाएगा 30। वो 30 आप यहाँ पुट कर दीजिए। एम्पेरिकल मास 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए 2। इस 2 को यहाँ ऊपर मालिकुलर फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो CH2O मल्टीप्लाई n की जगह आया 2। अब ये 2 इन तीनों के साथ लग जाएगा, यानी ये 2 कार्बन के पास एक एटम है 1 to the 2, हाइड्रोजन के पास 2 एटम है 2 to the 4, ऑक्सीजन के पास एक एटम है 1 to the 2। इसका मतलब ये कि मालिकुलर फार्मूला क्या होगा, C2H4 एंड O2 होगा। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं, तो देखें यहाँ पर क्या यही जवाब है, पहले चेक कर लें। यस, C2H4 O2 सही जवाब है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ क्या है कि 3.01 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, इतने मॉलिक्यूल्स अगर ऑक्सीजन के ले लें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ऑक्यूपाई या वॉल्यूम ऑफ, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ये आपको मालूम करना है। हम ये बात जानते हैं एवोगाड्रो मफरूज़े के मुताबिक कि अगर आप 6.02 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स लें किसी भी गैस के, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन हो, अमोनिया गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, दुनिया की कोई सी भी गैस हो, अगर उसके इतने मॉलिक्यूल आपने ले लिए तो वो हमेशा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब यहाँ पे गौर करें, उन्होंने पूछा है 3.01 एक्सपोनेंट 23, तो ये जो इसका आधा है, क्या है ये, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 2 से डिवाइड करने पर आएगा 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, 22.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि इतने मॉलिक्यूल अगर 22.4 डेसीमीटर क्यूब, तो उसके जो आधे मॉलिक्यूल हैं यानी 3.01 एक्सपोनेंट 23, तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 11.2 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। देखिए आइए जवाब क्या है इसका चेक करें। यस, 11.2 डेसीमीटर क्यूब इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट MCQ है नंबर 5, द नंबर ऑफ मोल्स, इसको आप ऐसे ही देख लीजिए। यस, द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। अगर आप सोडियम क्लोराइड लें तो 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो जो मास ऑफ सब्सटेंस है यानी सोडियम क्लोराइड वो 58.5 ग्राम दिया हुआ है। इसमें मोल्स की तादाद आपको मालूम करनी है। अब हम जानते हैं कि मोल जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, सोडियम का मास होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 58.5 AMU। तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास 58.5 है, यहाँ पुट करें तो जो मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है वो 58.5 है और मॉलिक्यूलर मास भी 58.5 ही होता है। डिवाइड करने पर जवाब क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है 58.5 ग्राम NaCl लेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा, डेट इज़ इक्वल टू 1 मोल। आइए चेक करते हैं कि हमारा जवाब यही है, तो जवाब यस 1 मोल। उसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ क्या है हमारे पास, नंबर 6,
ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एवरेज ऑफ सेवरल रेप्लिकेट मेजरमेंट इज टेकन बिकॉज, जब आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा, चाहे वो फिजिक्स लैब हो, केमिस्ट्री की लैब हो, तो अमूमन उसका एक ऑब्जर्वेशन को 3 दफ़ा रिपीट किया जाता है और फिर उसका एवरेज लिया जाता है। तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एवरेज ऑफ सेवरल रेप्लिकेट, जो आप सेवरल रेप्लिकेट मेजरमेंट्स का एवरेज लेते हैं, क्यों लेते हैं, उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, तो उसका जवाब सिर्फ एक ही है, ताकि मोर रियलेबल आंसर आ जाए। इसका जवाब देख लें, नीचे ही लिखा हुआ है, थ्योरी की बात है। इट इज़ मोर रियलेबल, ताकि आंसर आपका बहुत ज़्यादा काबिल भरोसा, काबिल एतमाद आंसर आ जाए। एवरेज लेने पर क्या होता है कि जवाब बहुत सच्चाई के करीब हो जाता है। इज़ डेट क्लियर? नेक्स्ट MCQ, यस, नेक्स्ट MCQ आपके सामने। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। इनमें पेयर ऑफ मालिक्यूल्स दिया हुआ है, इसमें एक सेम नंबर किसका है? 2 ऑप्शन, वैसे तो 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ 2 रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ 10 ग्राम ऑफ CH4 है। इस पेयर में नंबर ऑफ मालिक्यूल सेम होंगे या 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 80 ग्राम ऑफ मीथेन गैस में मालिक्यूल्स के साथ सेम होगी। तो देखें, इसके लिए करेंगे क्या कि दोनों के आप नंबर ऑफ मोल्स निकालें। सबसे पहले जिस पेयर के नंबर ऑफ मोल सेम निकलेंगे उनमें मालिक्यूलों की तादाद भी सेम होगी। बहुत सिंपल है। अब ये 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, अगर आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो 10 मास ऑफ सब्सटेंस अभी बताया था डिवाइडेड बाय मालिकुलर मास। अगर हम H2 की बात करें तो जो H2 है वो 10 ग्राम है, 10 डिवाइडेड बाय इसका मालिकुलर मास 2 होगा, तो 2 5 10, कितने मोल आ गए? 5 मोल। अगर हम इस 10 ग्राम CH4 की बात करें, CH4 इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो फार्मूला वही है, मास ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मालिकुलर मास। तो ये कितना दिया हुआ है? ये भी 10 ग्राम डिवाइडेड बाय CH4 का मालिकुलर मास कितना होता है? 12 और 4 16 होता है। 10 को 16 से डिवाइड कर लें, 10 डिवाइडेड बाय 16, तो दिस विल गिव यू 0.625। 0.625 इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल सेम नहीं निकले तो मालिक्यूलों की तादाद भी सेम नहीं होगी। आइए दूसरे पेयर पे गौर करें। अब आप दूसरे पेयर पे गौर करें, इस वाले पे 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लें तो उसमें मालिक्यूलों की नंबर ऑफ मोल्स तो पता चल गया आपको 5 हैं। अगर आप 80 ग्राम CH4 ले लें, इस दफ़ा CH4 कितना लें? 80 ग्राम। तो मास ले लिया आपने 80, मालिकुलर मास कितना था इसका? 16। 80 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 मोल्स। इज डेट क्लियर? तो इस पेयर में 10 ग्राम आप ऑफ हाइड्रोजन लें और 80 ग्राम ऑफ CH4 लें तो दोनों में मालिकुलों की तादाद सेम आ रही है, तो यकीनन नंबर ऑफ मोल्स की तादाद सेम आ रही है, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल भी सेम होंगे। जब मोल सेम है तो मालिक्यूल्स की तादाद भी सेम निकलेगी। ऑफ कोर्स इसका एक और आसान तरीन हल ये है, ये 10 है और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा हुआ है, 10 को 2 से डिवाइड करें तो क्या बनेगा? 10 डिवाइडेड बाय 2 इट विल गिव यू 5। और यहाँ पे 18 को इसके मालिकुलर मास से डिवाइड करें, CH4 का मालिकुलर मास कितना है? 12 और 4 16। 80 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो तेज़ी के साथ आपको जवाब पता चल जाएगा कि 5 सेम आ गया तो मालिक्यूलों की तादाद भी सेम होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं, लेकिन इसका आंसर देख लें क्या है, कौन सा पेयर सही होगा? यस, दूसरा वाला। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 80 ग्राम ऑफ CH4 हैव द सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स आर 5 इन बोथ। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 10 की पावर 3, ये एक्सपोनेंट है, इस नंबर में कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या होगा? तो याद रहे कि 10 की जो पावर होती है वही कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, डेट इज़ 3। ओके, नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं, ये आपके सामने आ गई नेक्स्ट MCQ। वाइल कंसिडरिंग द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द सिंप्लीफाइड रिजल्ट ऑफ दिस, ये शायद आपको सही तरह साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको फिर भी देख लीजिए कैसे है ये। यस, 3.10 है ये। 3.10 में प्लस कर रहे हैं 14.367, किसे प्लस कर रहे हैं? 14.367। कैलकुलेटर अलाउ है इसके अंदर, आप लिहाजा कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। 3.10 प्लस 14.367 जब आप ऐड करते हैं तो क्या आता है? 17.467। 17.467 आएगा। आप गौर करें कि पहला नंबर इसमें कितने से फिगर है? 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। याद रहे रूल ये है कि जब आप जिन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो आपका जवाब है वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में होना चाहिए, यानी इनमें 3 लीस्ट नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर है वो भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में होना चाहिए। तो 7 और 6 दोनों को राउंड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आप 7 को आप हटा दीजिए, ये 5 से बड़ा नंबर है, जब इसको हटाएंगे तो प्रीवियस डिजिट में 1 का इजाफा हो जाएगा, तो 6 क्या बन जाएगा? 7। अब इस 7 को भी हटाना पड़ेगा, अब 7 5 से बड़ा है, जब इसको हटाएंगे तो प्रीवियस डिजिट 4 में 1 का इजाफा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5। तो अब ये हो जाएगा 17.5। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होगा इसमें? 3। तो ये आपका जवाब होगा 17.5 अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आ गया जवाब 17.5।
आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। दिस हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इनमें से किसके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तवज्जो रहे, किसके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं? आप और करें, यहाँ पे जो पहला नंबर है 0.000251, यहाँ पे पॉइंट के बाद ये लीडिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते, तो इसमें कितने हो गए 1 2 3। यहाँ पर गौर करें 21500, ये नंबर 1 से बड़ा है, ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कहलाते हैं, इसमें पॉइंट कहीं नज़र नहीं आएगा। आखिर के जो ज़ीरो हैं ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते, तो इसमें भी 3 हैं, 2 1 और 5। इसमें गौर करें 21.5210, 5210, इसमें पॉइंट के बाद जो आखिरी ज़ीरो है वो काउंट होता है सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इस पे गौर करें, आखिरी बचा है 21.521, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वाली ऑप्शन है 21.521, इट हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। देखें जवाब यही है, यस 21.521। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं। यस, नेक्स्ट एमसीक्यू ये रही आपके सामने। दिस नंबर हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, ये भी ऐसे ही है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताना है। हाँ जी, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, गौर कीजिए, ज़रा सा तवज्जो कीजिए, गौर करें। यहाँ पॉइंट के बाद जो आखिर में ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट माना जाता है, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 1 2, अच्छा यही जवाब देना था, दिस नंबर हैज़ द 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें 5 है, लेकिन इसको भी देख लें, इसमें 3 और 2 के बीच में जितने भी ज़ीरो सारे सिग्निफिकेंट बन जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट है। इसमें ये पॉइंट नहीं है, तो आखिर में जो ज़ीरो हैं ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कहलाते हैं, और ये 0 1 और 3 9 ज़ीरो डिजिट के बीच में तो सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्या कोई और ऑप्शन भी दिया हुआ है? नहीं, आंसर दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा 391.10, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया इसमें। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू और इसके 11, इसके साथ ही जो है चैप्टर नंबर 1 की एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाती हैं। अपनी दुआओं में हमें खूब याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।